जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं पढ़ रहा था कि यूएई ने 15,000 पाकिस्तानी शियास को निकाल दिया। 15,000 पाकिस्तानी शियास को। देर इज़ अ लेडी बाय द नेम ऑफ सुरभि गुप्ता। शी इज़ एन एडिटर एट न्यू लाइन्स मैगजीन। और कहा जाता है कि शी इज़ उसने उसका बड़ा नाम है, न्यूयॉर्क में होती हैं। और उनका एक ये मैसेज भी है। और बड़ी पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं। और उनकी ये इंटरव्यू सुने विच ही हैज़ गिवन टू द फ्रांस 24। वो कहती हैं कि यूएई ने 15,000 पाकिस्तानी शियाज विद द मुस्लिम्स, देयर आर डिवीजन बिटवीन सुन्नीज एंड शियाज। शियाज आर जैसे ईरान के अंदर मेजॉरिटी शियाज हैं, तो पाकिस्तान के जो शियाज ईरान के अंदर यूएई के अंदर हैं उनको निकाला जा रहा है। ठीक है जी, जो कि गल्फ के अंदर कई दहाइयों से काम कर रहे थे। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ताल्लुकात बड़े कोई ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई बोलता क्यों नहीं है। ठीक है, यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पाकिस्तान ने $3.5 बिलियन दिए हैं, ये लगती तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी ही होता है कि यू नो यू हैव टू बी यू हैव टेकन अ डिसीजन। आपने एक डिसीजन लिया है तो पता तो चलता है इससे। ये सुनिएगा ये क्या कहती हैं। Citizens in the Emirates. Tell us about it. Yeah, so we read about the loan repayment, but the UAE, perhaps as a punitive measure and perhaps to hurt Pakistan in some way, has been deporting Pakistani Shia residents, including those who call the UAE home for the last over 2 decades, and a lot of migrant workers. And, they've been arbitrarily like detaining them, deporting them. People spoke to us about the mistreatment in the detention centers and how they were just put in flights with their ID cards cancelled and bank accounts frozen, and they've just been sent back, and perhaps these are in thousands. Like, a Shia leader told us that maybe 15,000 people have been deported. 15,000 people. And so, what does that tell you? Is it squarely about the Iran war? What's it about? Yeah, I think it's a part of that, like the rift with the Saudi, Pakistan's closer, growing ties with Saudi, uh, and also like a muted response to the Iran war. So it's a part of that trend. Part of that trend, and it brings us to the central question, which is how Pakistan found itself. अच्छा, ये ऑब्वियसली इट हैज़ सम इसकी मीनिंग्स हैं, सिग्निफिकेंस है इसकी। ठीक है जी। और मैं इसको जब थोड़ा स्टडी करता हूँ तो पता तो ये चलता है ना कि ये पाकिस्तान के पास क्या, पाकिस्तान ने क्या गलत किया है। पाकिस्तान ने क्या गलत किया है। फॉर एग्जांपल, यूएई ने ब्राह्मण अकॉर्ड साइन कर लिया। क्या पाकिस्तान से पूछ के किया? जब सऊदी लीडरशिप कहती है कि दे स्टैब्ड अस इन द बैक, तो पाकिस्तान कहाँ से आया? हमारे वीज़े पहले भी बंद हुए जब कोविड था। कोविड में इन्होंने सब कुछ किया। क्या इन्होंने किया? इन्होंने कहा भाईजान, पाकिस्तान जो है ना, वो उसको हम वो दे दे सीड फ्रॉम दिस लैंड्स, पाकिस्तान को, कि जनाब हमने इज़राइल से ताल्लुकात ठीक किए हैं। चांसेस ये हैं कि आपके लोग जो है ना इज़राइल के बहुत ख़िलाफ़ हैं, तो हो सकता है वो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। वीज़े बंद हो गए। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे। वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया और बताया कि ये यूए की सॉवरन चॉइस है।
ये यूएई की सॉवरेन चॉइस है. वी हैव नो राइट टू टेल द अमारातीज व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट दे डोंट हैव टू डू. ये हमारा कोई काम नहीं है. आप लोग यहाँ पे आए हैं, कारोबार करें. बड़ी मुनासिब बात उन्होंने की. यूएई इसराइल से ताल्लुक़ रखे, ताल्लुक़ ना रखे, वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है. मतलब उसके पास, उसको दे हैव ऑल द फ्रीडम. हम कौन होते हैं यूएई को कहने वाले? एंड दैट मेक्स सेंस. और मैं इस चीज़ पे आई बिलीव इन दिस थ्योरी. ये जो अप्रोच है, मैं इस पे 100% यकीन रखता हूँ. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यूएई की चॉइस है, क्या कैन यूएई फोर्स पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान यूएई को फोर्स नहीं कर सकता तो कैन यूएई फोर्स पाकिस्तान? यस, दे कैन फोर्स. क्योंकि हमने उनसे पैसे लिए हुए थे, कर्जा लिया हुआ था. क्योंकि हमारे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं. क्योंकि अरबों डॉलर आते हैं वहाँ से. लेकिन एक चीज़ और भी समझनी चाहिए कि पाकिस्तानी भी तो हैं जिन्होंने अरबों डॉलर वहाँ पे जाके लगाए हैं. मैं कल देख रहा था, पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट कह रहा था कि आप पाकिस्तान से बैग के बैग भर के यूएई ले जाएं, वहाँ 30% एयरपोर्ट पे दे दें, बाकी 70% का जो मर्जी यूएई में करें, वो आपको पूछेंगे भी नहीं. कल रात में एक ब्रिटिश मैगजीन की खबर देख रहा था जो ये कह रहे थे कि हम कुछ बंदों को ढूंढ रहे थे जो कि एब्सकॉन्डर्स थे बरतानिया में, दे आयरलैंड में और इधर करके. तो वो कहते हैं हमने उनकी तस्वीरें जो है ना वो ली, और बहुत सारे जो इमेजेस थे दुनिया के स्टेडियम्स के और जहाँ जहाँ, हमने उनमें वो उनकी तस्वीरें डाली एआई की मदद से, और उन्होंने हमें पिक करके बता दिया कि ये बंदे तो यूएई में बैठे हुए हैं. समझ रहे हैं बात? दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट है, इसको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है. ठीक है, हमने यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, अभी भी अच्छे हैं, और हम इन ताल्लुकात को ज़ाहिर बात है ख़राब नहीं करना चाहते. लेकिन क्या पाकिस्तानी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन भी होगी कि नहीं होगी? मेरा तो ये सवाल है. क्या पाकिस्तानी लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन भी होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी, दिस इज अ क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट आई सी एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज. अब ये जो न्यू लाइन्स मैगजीन के अंदर सवाल आया है और जो डिस्कस किया गया है, इसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस. ठीक है जी, कि ये पाकिस्तानी नेशनल एलिज आर्बिट्री डिटेंशन एंड डेपुटेशन फ्रॉम द यूएई. मैं इस चीज़ को जारी बात है, आई बिलीव इन दिस कि ये चीज़ को थोड़ा सा अहमियत दी जानी चाहिए. अच्छा, जो मैं बात कर रहा था यूएई पाकिस्तान ताल्लुकात के ऊपर, ठीक है जी, आप अगर इसको थोड़ा देखें, अच्छा ये भी एक है खबर, ये भी एक आई थी, ठहर जाए, ये भी इन्होंने भी इसको शेयर किया हुआ, यूएई वालों ने, इन्होंने भी इसको डिस्कस किया था. आज हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद से कामरान यूसुफ, उन्होंने भी एक स्टोरी इस पे ऊपर की हुई थी, या उन्होंने, मेरा ख्याल है वो अपना क्या उसे बोलते हैं, ट्वीट की थी. सो क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है. जब मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि दे स्टैब्ड अस इन द बैक, फिर इनकी यमन में जब हालात ख़राब हुए, ये जो हमें यमन में कहते थे चाहे हम ना गए, सऊदी से भी हालात ख़राब हुए, यूएई से भी हालात ख़राब. देखिए, दैट मेक सेंस. फिर आप आगे आ जाएं. अब पाकिस्तान ने जो लीबिया के अंदर जिस फैक्शन को सपोर्ट की, उनके पीछे उनकी थी सपोर्ट हासिल थी, उसकी अमारातियों की सपोर्ट हासिल थी. लेकिन पाकिस्तान ने जो दिफाई एग्रीमेंट किया है, यूएई उसको नहीं मानता. यूएई कहता सॉरी, हम इसको नहीं मानते, हम इसको कोई वैल्यू नहीं देते.
कि आप उनके साथ एग्रीमेंट करें, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हम वहाँ से रेमिटेंस आती है, लेकिन वो जो अरबों डॉलर पाकिस्तान के यूएई में पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर पाकिस्तान के यूएई में पड़े हुए हैं, ठीक है ना जी, उनका कोई हिसाब नहीं है। और अगर पाकिस्तान किसी के रेड वारंट जारी करेगा तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम इनको आपके हवाले नहीं करेंगे। सो मेरा एक सवाल बनता है यहाँ पे पाकिस्तान की लीडरशिप से, क्या हमारी लीडरशिप बात कर रही है उनसे? क्या हमारी वो बात की जाएगी, लोग बात करेंगे इसको कि नहीं करेंगे? ये एक सवाल है। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ताल्लुकात ख़राब हो। यूएई स्टिल हैज़ सो मच टू ऑफर, ठीक है जी, टू पाकिस्तान इन सो मैनी वेज। लेकिन इतनी तो मैं बात समझता हूँ कि दैट पाकिस्तानी लीडरशिप शुड टॉक। समझ रहे हैं जनाब? पाकिस्तानी लीडरशिप को बात करनी चाहिए, इनसे इंगेज होना चाहिए। ये मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि खामोश रहना चाहिए, रेजिस्ट करें। अगर हम इंडिया की उसमें आते हैं ना, तो उसको में वो रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना जी। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मेरी असेसमेंट के अंदर। बहरहाल अब देखना यह है कि व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस। ये क्या हम इधर ही फंसे रहेंगे? ठीक है ना जी, तो या हम कुछ और भी करेंगे, क्योंकि ये जो जीसीसी के अंदर मामलात ख़राब है ना, इसका प्रेशर हमारे ऊपर भी आ रहा है, अफ्रीकन ममालिक के भी ऊपर आ रहा है, जीसीसी के जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं उन पे भी आ रहा है, जीसीसी के जो छोटे मुल्क हैं कुवैत और बहरीन पे भी आया है। सऊदीया ने कतर को दबाने की कोशिश की, यूएई ने बहरीन को अपने साथ लगाया। समझ रहे हैं जनाब? तो अगर सऊदी अगर मोहम्मद बिन जायद ये समझते हैं कि उनकी कंपल्शंस हैं, तो ठीक है, हमारी कमज़ोर इकोनॉमी की वजह से हमें हमारे लोगों को पेन देना चाहते हैं। इफ़ दिस इज़ सो देन शेल वी शुड नॉट गो फॉर अदर चॉइसेस। क्या हमें बाकी चॉइसेस की तरफ नहीं जाना चाहिए? एक सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? क्या अगर ये मसला है तो क्या हमें फिर हम और चॉइसेस की तरफ चल जाते हैं? हमारे लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि भाई अमाराती जो हैं दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ प्लेस वेयर वी शुड गो एंड इन्वेस्ट। पाकिस्तानियों ने तो वहाँ अरबों डॉलर लगाए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर अमारातीज ये समझते हैं पाकिस्तानी शुड नॉट हैव अ स्पेस हियर, तो देन दैट्स देयर चॉइस, दैट्स देयर चॉइस, उनकी ये चॉइस है। ये चीज़ जो है वो, दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे नज़र आती है, ट्रस्ट में। हमें इसको थोड़ा सा इस एंगल में देखना चाहिए और इस एंगल से समझना चाहिए। लेट्स सी पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, लेट्स सी अमारातीज़ जिनको ईरान के ऊपर गुस्सा है वो गुस्सा हमारे ऊपर निकालेंगे, एंड लेट्स सी कि ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि क्या शिया सिर्फ पाकिस्तान के निकाले जाएंगे या इंडिया से भी निकाले जाएंगे? ठीक है ना जी, या ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल चॉइसेस की कॉस्ट है,
या ये that is their drive against the Shia community. They are not Shias, they are Pakistanis. शिया तो होना उनका अपना जाति किसी का मजहब हो सकता है ना, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो कोई भी हो. So I think this is significant चीज. Let's see क्या होता है.